जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें मैं आप लोगों को तुर्की से यूनान की डंकी लगाने वालों की रियल स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने अक्सराय से इब्सले जाने के लिए एक टैक्सी बुक की थी। उस टैक्सी वाले को हमने 1000 लिरा देना था और वो भी बॉर्डर पर पहुंचकर। हमने अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए चीजें ली थी, मसलन ब्रेड, चने, जैम और इस तरह की कुछ चीजें हमने अपने साथ कैरी की थी। और एक दूसरा ड्राइवर जो है उसने हमारे साथ धोखा किया था। उसने हमारे दूसरे दोस्तों को वो बहुत पीछे ही बॉर्डर के उतार कर चला गया था। और जब हम सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए तो उस ड्राइवर ने हमारे साथ क्या किया जो हमारे वाला ड्राइवर था। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी जो अब तक मैंने इस चैनल पर अपलोड की हैं, उन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। जब ड्राइवर ने हमें बॉर्डर के करीब उतारा तो ड्राइवर जो है 1000 लिरा ले नहीं रहा था। वो कह रहा था कि 1400 लिरा मैंने आप लोगों से पूरा लेना है। हालांकि उसके साथ हमारी डील 1000 लिरा की हुई थी। हम में से बहुत से लड़के जो हैं तुर्किश बोलना जानते थे। मुझे तो इतनी ज्यादा तुर्किश आती नहीं थी। उन लड़कों ने उससे बात की, यार आपने 1000 लिरा की बात की थी, अभी आप 1000 लिरा क्यों नहीं ले रहे? तो उसने कहा सफर बहुत ज्यादा था, मुझे उस वक्त इस सफर का अंदाजा नहीं था, तो लिहाजा मुझे 1400 लिरा आप दो। तो आगे उसके पास एक छुरी भी थी, उसने छुरी निकाल के ऐसे ऐसे वो छुरी करता था कि पैसे मुझे दो नहीं तो मैं आप लोगों को जख्मी करूंगा या मार दूंगा, इस तरह की वो धमकियां दे रहा था। तो मजबूरन हम लोगों को उसको 1400 लिरा पूरा देना पड़ा। तो पैसे उसको दिए, वो टैक्सी वाला चला गया। ऊपर से बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी, एक तो हमारे पास गर्म कपड़े इतने ज्यादा नहीं थे, जो कपड़े हमारे पास थे हमारे पास बरसाती वगैरह नहीं थी। ऐसे ही हम भीगते भीगते जा रहे हैं और कोई ऐसा घर नहीं हमें मिल रहा था जिसमें हम एक रात स्टे करें या बारिश रुकने तक का इंतजार बंदा करे। थोड़ी दूर जाकर हमें एक मस्जिद दिखाई दी। उस मस्जिद में कोई बंदा भी मौजूद नहीं था। तो हम जितने भी लोग थे, जितने भी हम दोस्त थे, वो सारे उस मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। हमने बारिश रुकने का इंतजार किया मगर बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो इतने में 2-3 लड़के जो हैं छतरियां उनके हाथ में थी, वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हमारे पास मोबाइल भी थे, पैसे भी थे और कीमती सामान भी हमारे पास बहुत ज्यादा था। तो हम जो है वो घबरा रहे थे। जो हमारे दोस्त पहले डंकी लगाकर यूनान की तरफ जा रहे थे या गए थे 3-4 बार, उन्होंने बताया जब हम पिछली बार यहाँ पर आए थे तो हमसे इन लोगों ने पैसे वगैरह छीने थे, हमारे मोबाइल इन लोगों ने छीने थे। उन्होंने पहचान लिया था। हमने फिर मस्जिद से निकलने की सोची, बारिश अभी रुकी हुई नहीं थी। तो हम ऐसे ही मस्जिद से निकल कर, अभी वो थोड़ी दूर ही थे, तो हम बस सड़क पर चलने लगे। तो वो इतने में पीछे ही हट गए। तो इतने में एक पुलिस की गाड़ी गुजरी। तो उन्होंने हमें बेस्ट ऑफ लक कहा कि आप लोग सीधे जाएं, बॉर्डर इसी तरफ है। वो हमें बता रहे थे नहर इसी तरफ है, आप लोग सीधे चलते जाएं, आप लोगों ने मुड़ना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं, तो रास्ता हम आपको बताएंगे। तो पुलिस वाले जो हैं हमें वो फुल सपोर्ट कर रहे थे। तो ये उन्होंने बातें की और वो आगे चले गए, क्योंकि हमसे आगे भी कुछ लड़के चल रहे थे मगर वो हमसे 1-2 किलोमीटर के फासले पर चल रहे थे। तो पुलिस वाले हमारे पास से चले गए। तो रास्ते की कोई समझ नहीं आ रही थी, ऊपर से बारिश इतनी ज्यादा थी, ठंड बहुत ज्यादा थी। तो एंड लेवल में आपको क्या बताऊं, इतनी ज्यादा ठंड थी कि बंदा बता ही नहीं सकता कि कितनी ज्यादा ठंड थी। तो हमने थोड़ा सा फिर सफर किया तो आगे जाकर हमें एक छोटा सा बरामदा नजर आया। उस बरामदे में कुछ कचरा वगैरह पड़ा हुआ था, कुछ शापर इस तरह की चीजें पड़ी हुई थी। हम सब लोग उसके अंदर दाखिल हो गए और उसके अंदर जो है तकरीबन 3-4 घंटे हम बैठे रहे। कुछ खाने पीने की चीजें हमारे पास जो मौजूद थी वो हमने निकाली और खाना वगैरह किया। तो इतने में बारिश थोड़ी सी धीमी हुई, मध्यम हुई, तो हम निकल कर चलने लगे। तो जब हम थोड़ा सा आगे चले ही थे तो बारिश इतनी ज्यादा तेज हुई और हमारे कपड़े फुल जो हैं गीले हो गए थे। ठंड इतनी ज्यादा थी, आप ऐसा समझ ले मनफी वाला जो टेम्परेचर है वो हो गया था। और जो हमारे दोस्त पहले डंकी लगाकर गए हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि यार पहले भी इतनी ठंड होती है या अब इतनी ज्यादा ठंड है? वो कह रहे थे कि जिस वक्त हमने डंकी लगाई थी
उस वक्त इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी क्योंकि उस वक्त मौसम थोड़ा ठीक था। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त बॉर्डर ओपन थे। ओपन बॉर्डर के ऊपर ये मुश्किलात है, जब बॉर्डर क्लोज हो दोनों ममालिक की तरफ से तो कितनी ज्यादा ठंड है। हालांकि हमें पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं था। जिस इलाके से हम गुजर रहे थे वहां थोड़े थोड़े फासले पर एक घर, दो घर, तीन घर, इस तरह के ना घर बने हुए थे थोड़े थोड़े फासले पर। ये इकट्ठा कोई गांव नहीं था। आप ऐसा अंदाजा लगा लें कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर तकरीबन 3-4 घर हमें मिल रहे थे। और एक घर ऐसा था, वो व्हाइट कलर का था, बड़ा खूबसूरत सा घर उस बंदे ने बनाया हुआ था और उसके आगे एक लकड़ी का शेड बना हुआ था। हम सब लोग उस शेड के नीचे खड़े हो गए क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि आगे से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था और हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे। तो पहले तो उस बंदे को पता नहीं चला कि सारे लड़के जो हैं वो मेरे घर के सामने खड़े हुए हैं। उसकी वाइफ ने हमें देख लिया शीशे से, तो उसने अपने हस्बैंड को बताया कि हमारे घर के सामने बहुत से लड़के इकट्ठे हुए हैं। तो उस बंदे ने अपने साथ एक चाकू रखा और उसने कहा निकलो, यहाँ से निकलो। तो हम लोगों को मजबूरन बारिश में भीगना पड़ा, भागना पड़ा। तो हम लोग भी वहां से चल पड़े। तो आगे एक जंद्रमा की गाड़ी आई फौज की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको नहर नजर आ जाएगी। तो वो भी इसी तरह हमको बेस्ट ऑफ लक बोल के गए कि परेशान नहीं होना, आप लोगों को यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, आप लोगों ने नहर क्रॉस करनी है, हम आप लोगों के साथ हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरफ आपने जाना है, किस तरफ से आपने नहर क्रॉस करनी है। तो हम आगे चल रहे थे, बारिश रुक गई थी। अभी तकरीबन सुबह का 5-5:30 का टाइम था, अजानें हो रही थी। तो उस वक्त हमें एक बाबा दिखाई दिया, वो सड़क के ऊपर चल रहा था। तो हमने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने उससे पूछा कि नहर किस तरफ है? तो वो बंदा अच्छा था, उसने कहा यहाँ से तकरीबन 3-4 घंटे का रास्ता है, आप लोग यहाँ से सीधा चलते जाएं तो आप लोग उस नहर के पास पहुंच जाओगे। और ध्यान से जाना क्योंकि आर्मी का पहरा जो है वो बहुत ज्यादा सख्त है और आप लोगों ने आर्मी के हाथ नहीं आना, क्योंकि जितने लड़के भी पहले आर्मी वालों ने पकड़े थे उन सब लड़कों के वो कपड़े उतरवा कर उनको वापस नहर में धक्का दे रहे थे। कुछ लड़के जो है उस नहर के अंदर डूब कर मर जाते थे और कुछ लोग जिनको थोड़ा बहुत तैरना आता था वो इस तरफ आ जाते थे, मगर वो ठंड की वजह से उनकी बुरी हालत हो जाती थी। तो बाबा इतनी बात करके वो एक मस्जिद आ गई थी, उसमें दाखिल हो गया। तो हम लोग आगे चल रहे थे। तो फिर हम लोग उस पॉइंट पर पहुंचे जहां पर वो नहर आ गई थी। जब वो सामने नहर मैंने देखी तो मैं उसको देखकर हैरान हो गई, यार ये नहर है जिसको बोलते हैं इसका पानी ऐसे ऐसे घूमता है, ये दोनों तरफ से पानी इसके अंदर आता है, इतनी बड़ी नहर है, जो बंदा भी इसके अंदर गया वो बाहर नहीं आया। अब ये बात बिल्कुल सच्ची थी कि उस नहर में मछलियों से ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन, चार्जर, हड्डियां, इस तरह की चीजें जो है उस नहर में कॉमन है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। जो लोग डूब जाते हैं वो उनको तो बाहर नहीं निकाला जाता। तो ये बिल्कुल बात सच्ची थी, मगर वो नहर इतनी बड़ी नहीं थी, आराम से मैं उसको तैर कर पार कर सकता था। जब हम लोग उस नहर के पास एक छोटा सा गांव था, उस गांव में खड़े हुए थे, हमें नहर भी बासानी नजर आ रही थी और दूसरी तरफ यूनान के जो दरख्त हैं वो भी हमें बासानी नजर आ रहे थे। वहां पर पहले आर्मी की एक गाड़ी थी और देखते ही देखते वो 2 हुई, फिर 3 गाड़ियां हुई और इस तरह वहां पर बहुत ज्यादा आर्मी वाले जमा हो गए थे। एक गाड़ी में से 3-4 निकले, एक में से 10-12 निकले, इस तरह का पूरा उन्होंने एक बॉर्डर को सील करने वाला सिस्टम बना लिया था। तो हम घबरा गए, ऊपर से वो ऐसे दूरबीनों से हमें देख रहे थे। हम लोग थोड़ा साइड पर हो गए क्योंकि हम लोग उनको देख रहे थे, पता नहीं हम उनको नजर आ भी रहे थे कि नहीं, क्योंकि वो हमें बाआसानी नजर आ रहे थे क्योंकि हम थोड़ी हाइट पर खड़े हुए थे। जहां पर हम मौजूद थे वो जगह थोड़ी ऊंची थी और वो थोड़ी सी ढलान पर मौजूद थे। तो हम लोग छुप गए साइडों पर और आर्मी वाले जो हैं वो हमको देख रहे हैं, कभी वो दूरबीन इस तरफ लेके जाएं, कभी इस तरफ लेके जाएं। तो आज के एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें जो लोग गैर कानूनी तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि उनको भी इन रास्ते की मुश्किलात का इल्म हो सके। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, तब तक अपना रखें ख्याल।
اللہ نگہبان.